चलो, हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर चैनल दैट इज महाजन फिजिक्स क्लासेस। ये चैनल में आपको सभी को फिजिक्स के बोर्ड के, एमएसटी सीईटी के, नीट के और जेई के सारे टॉपिक वाइज आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद इक्वेशंस एंड द क्वेश्चंस दैट इज पीवाईक्यूज। ओके, तो ये एक वीडियो है ऐसे जिसमें हम लोग क्वालिटी फैक्टर को यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्वालिटी फैक्टर ये एसी सर्किट से आता है और एसी सर्किट का एक पूरा कंप्लीट फुल लेसन वीडियो भी हम लोग ने अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर के उसको कंप्लीट लेसन देख सकते हो। और क्वालिटी फैक्टर जो चीज़ है वो कंप्लीट लेसन के बाद में आप इसको ये वीडियोस आप उसको देख सकते हैं। सो क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट। तो क्वालिटी फैक्टर क्या चीज़ होती है? क्वालिटी फैक्टर पहले तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक रेजोनेंस की, तो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस। सो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ इंपेडेंस। इंपेडेंस वो होता है दैट इज द रेजिस्टेंस व्हिच इज ऑफर्ड बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलसीआर टू फ्लो द करंट थ्रू द सर्किट। सर्किट से करंट फ्लो करने के लिए, टोटल सर्किट से करंट फ्लो कराने के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलसीआर, दैट इज इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। सो दैट इज कांसेप्ट ऑफ इंपेडेंस। सो उसको हम लोग इंपेडेंस कहते हैं। और अगर ये पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, दैट इज फुल लेसन्स ऑफ एसी सर्किट जो अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं। वहां आपको पूरा का पूरा उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ इसके मेन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करूंगा और ये इसके इक्वेशंस हम लोग देखेंगे कि क्वालिटी फैक्टर खुद ही क्या चीज है। तो क्वालिटी फैक्टर इट इज टोटली डिपेंड, इट इज क्वालिटी फैक्टर जो होता है, सो वी आर टेकिंग फॉर द सीरीज रेजोनेंस। और क्वालिटी फैक्टर जो चीज होती है, सो इट इज डिस्क्राइब, या क्वालिटी फैक्टर एक पैरामीटर्स है, ये एक पैरामीटर व्हिच इज डिस्क्राइब द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का शार्पनेस जो डिस्क्राइब करता है वो पैरामीटर को हम लोग क्वालिटी फैक्टर्स कहते हैं। अब क्वालिटी फैक्टर जो होता है, हम लोग उसको दो तरीके से इसको डिफाइन करके, या दो तरीके से हम लोग इसकी इक्वेशन बना के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग दोनों तरीके देखेंगे इसका, ठीक है। दोनों तरीके में इक्वेशंस हमारी सेम बनेंगे, और जब इक्वेशन हमारी सेम बनेगी तो फिर जब रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हाई होती है तो हमारा क्वालिटी फैक्टर कितना होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम होती है तो हमारा क्वालिटी फैक्टर कितना होगा, वो हम लोग देखेंगे। क्लियर? सो व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर? क्वालिटी फैक्टर ये एक पैरामीटर्स है। सो द क्वालिटी फैक्टर इज योर पैरामीटर्स व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस चीज क्या होती है? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जैसे आप लोग सीरीज रेजोनेंस जब आप देखेंगे, जिस समय आप सीरीज रेजोनेंस आपने थोड़ा सा हल्का सा अगर आपको पता होगा, सीरीज रेजोनेंस में वी गेट मैक्सिमम करंट, when there is maximum current, so impedance is maximum, impedance is minimum, impedance minimum होता है वहां पर, that's why the current is maximum, so we get the graphical representation like this। हमारे को यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा मिलता है फॉर अ सीरीज रेजोनेंस के लिए। मैं अगर बात करूं यहाँ सीरीज रेजोनेंस की, फॉर सीरीज रेजोनेंस और सीरीज रेजोनेंस में हमारे को करंट हमारा मैक्सिमम हो जाता है। सो व्हेन आवर करंट इज मैक्सिमम, our impedance is minimum, so this is your Imax, या आपकी वैल्यू Imax, so this is your Imax, so this is I naught is a current here and there is a series frequency, so this is your resonant frequency, और यहाँ हमारे को जो मिलता है so that is your Imax, और ये ऑकर तब होता है when your XL is equals to XC। जब आपका XL is equals to XC है, इसका मतलब ये है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस should be equals to a capacitive reactance, then and then condition we occurs resonance। हमारा resonance तभी बनता है जब XL should be equals to XC, that is inductive reactance is equals to a capacitive reactance। When this inductive reactance is equals to capacitive reactance, if I am putting this value, this is your omega L and capacitive reactance is your, that is 1 upon omega C, so this is 1 upon omega C, so this is your capacitive reactance, so this is inductive reactance and this is capacitive reactance and this is XC। So again this is omega square is equals to 1 upon LC and this is omega is equals to 1 upon LC।
So this is the equation for your angular frequency. So ये एक आपकी angular frequency के लिए equation बनती है for a series resonance, and for the series resonance and for parallel resonance it are also same equations. So this is omega is equals to 1 upon under root of LC. So this is the condition for resonance occurring. When the resonance is occur only when there is XL should be equals to XC, and when there XL is equals to XC we get for the series resonance, and for the series resonance we get the current is maximum, impedance is minimum, and impedance that is denoted by Z, and the value of Z, that is equation of Z, Z is equals to, this is under root of R square plus this is XL minus XC ka whole square. So this is one. And when there is XL should be equals to XC, so this is minimized, and this Z is equals to, this is under root of R square, so this Z is equals to R. So this is the equation for impedance, and this impedance is nothing but your is equals to a resistance. impedance आपका resistance के बराबर होता है, so that's why जो हमारी circuit होती है when there is a series combination, so there will be your inductor and there is capacitor and this is a resistance are connected in a series, and this is connected alternating source of EMF, that is E is equals to E naught sin omega t. So when we are taking, that is for the series resonance condition, XL is equals to XC. XL should be equals to XC. हाँ चलिए, जिस समय हमारा XL is equals to XC है, तो हम लोग यहाँ हम लोग देखते हैं कि Z is equals to your R. The value of your Z should be equals to R. It means that this circuit is act as a purely resistive circuit. So this circuit is act as a purely resistive circuit. This circuit is act as a purely resistive circuit. The meaning of purely resistive circuit, if I am taking the phase difference and path difference, phasor state अगर हम इसकी बात करूं रेजिस्टेंस के लिए, so phasor state आपका होता है EMF and current are in आपका सेम फेज में होगा. इट मींस द फेज डिफरेंस, इट मींस दैट फेज डिफरेंस phi and this is del phi का वैल्यू का 0. So del phi is equals to 0. Phase difference is 0 when this circuit is act as a purely resistive circuit. And we are saying that is quality factor. So quality factor is studied for the series resonance, and these are all terms for series resonance. This is the condition for series resonance, or this is a graphical representation for series resonance, and this is IMAX. IMAX कब आता है? When there is XL is equals to XC, because your impedance का value आपका minimum है. That's why IMAX, that is current, is maximum, and 1 upon impedance, that is 1 upon Z. Impedance is nothing but your admittance. ये impedance is equals to your admittance. Again admittance is maximum. Admittance आपका maximum हो जाएगा. This circuit is act as a purely resistive circuit, and the phase difference between EMF and current is 0. It means that we get the equation for EMF and we get the equation for current. So this is E is equals to, this is E naught sin omega t, and I is equals to here I naught sin omega t. So where he get the sinusoidal wave from? Sine waves, where E is a induced EMF, I is induced current, E naught is a peak value of EMF, and I naught is a peak value of current. So this is a basic introduction for the quality factor, and quality factor is studied for the series resonance. चलिए हम लोग अब इसके बारे में बात करते हैं. So what is quality factor? So what are the concept of quality factor? चलिए, तो हम लोग देख रहे थे भी क्वालिटी फैक्टर, तो हम लोग इसको दो तरीके से इसको डिफाइन करके इक्वेशन बनाते हैं. अब दोनों तरीका इसका कैसा होता है, तो हम लोग चलिए पहले तरीके के ऊपर चलते हैं. पहला तरीका हमारा ये होता है कि भैया पहला तरीका बोलने से अच्छा है कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसको पहला डेफिनेशन, और पहला डेफिनेशन के हिसाब से उसकी इक्वेशन बनाएंगे, फिर दूसरी डेफिनेशन उसकी देखेंगे और दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से उसका दूसरा इक्वेशन बनाएंगे. चलिए, तो अभी देखा हम लोग ने क्वालिटी फैक्टर क्या होता है. क्वालिटी फैक्टर एक पैरामीटर व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. चलिए, तो क्वालिटी फैक्टर जनरली डिनोटेड बाय Q. तो मैं पहली डेफिनेशन के बारे में बात करता हूं. सो व्हाट इज द फर्स्ट डेफिनेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर? सो क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज इट इज 2 पाई टाइम्स, मतलब 2 पाई टाइम्स 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ, दिस इज 2 पाई टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर. हम लोग इंडक्टर L से डिनोट करते हैं और कैपेसिटर को C से डिनोट करते हैं. सो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और कैपेसिटर.
चाहे तो आप इंडक्टर की एनर्जी स्टोर्ड ले लो, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ले लो, चाहे आप एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ले लो. सो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस ऑफ एवरेज. दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर, है ना. सो एवरेज energy loss per period. So this is the definition. This is the definition and this is the formula, standard formula for quality factor. ये एक फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला हम लोग बाद में भी देखेंगे और उसके एक इक्वेशन बनाएंगे. अब पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं अच्छे से. So this is Q is your quality factor. Quality factor for resonance circuit is defined as it is 2 pi times a ratio of energy stored in inductor or energy stored in capacitor डिवाइडेड बाय एवरेज एनर्जी लॉस पर पीरियड. पर पीरियड का मतलब पर साइकिल में, ठीक है. तो एवरेज एनर्जी लॉस कितना हो रहा है आपका, दैट इज एनर्जी लॉस, एवरेज एनर्जी लॉस पर पीरियड. क्लियर. चलिए, सो दिस इज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन एंड दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर. सो अगेन क्वालिटी फैक्टर का एक बार डेफिनेशन फिर से रिपीट कर देता हूं. व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर? क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज इट इज 2 पाई टाइम्स ratio of energy stored in inductor or capacitor divided by average energy loss per period. The meaning of average energy loss per period कि एक complete cycle में आपकी कितनी average energy loss हो रही है एक complete cycle में, that is called as per period कहेंगे हम लोग उसको. So that is average energy loss per period. Clear? चलिए, तो हम लोग we know that the energy stored in inductor. तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का डेरिवेशन इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रीवियस वाले लेसन में दिया हुआ है, ठीक है. वो हम लोग ने देखा हुआ है उसको. सो अगेन आपको अगर उसको देखना है तो आप प्रीवियस वाली वीडियो में जाके देख सकते हो. सो अगेन दिस इज एनर्जी stored in inductor, energy stored in inductor, yeah, otherwise we can say that energy stored in capacitor. So energy stored in inductor, so again energy stored is denoted by U. So this is equation is 1 by 2 L and this is I naught ka square. So where I naught is a peak value of EMF and L is your, that is inductor. Clear? So this is energy stored in inductor and what is energy stored in capacitor? So it's 1 by 2, this is CV square. So where V is electric potential, yeah, otherwise it is also called as potential difference, and where C is capacitance. So this is energy stored in inductor and this is energy stored in capacitor. Clear? And this is energy stored in inductor, this is energy stored in capacitor. So energy stored in inductor हम लोगों ने ले लिया, this is energy stored in capacitor. Now this is average energy loss per period. Now we have to take that is average energy loss per period. So this is your first term and we got taken second term. So that is average energy loss per period. ठीक है. So average energy loss per period, so again U divided by T. This is the average energy loss per period. So it is nothing but this is IRMS का square and this is nothing but multiplied by the equation, this is IRMS square multiplied by this is resistance is R. So this is average energy loss per period. ये आपकी average energy loss per period है. This is IRMS का square multiplied by R, where R is the resistance of the circuit. Clear? So again ये T इधर चले जाएगा because this is per period है, इसलिए हम लोग ने divide by time ले लिया. So this is U is equals to IRMS का square into R multiplied by again this is T. Now this is IRMS and in AC circuit IRMS का equation होता है IRMS is equals to this is I naught divided by this is root 2. This is peak value of current divided by root 2. Yeah, otherwise we can say that it's 0.707 multiplied by I naught because 1 upon root 2 is 0.707 and this is your I naught. Clear? So where I naught is your peak value of EMF, peak value of current. Now if I'm taking square of IRMS square, so this is square and this square root get cancelled. So what remains? So in this equation, from this equation, so we get the U is equals to this is I naught square divided by 2 and again this is R multiplied by T. So this is average energy loss per period. ये आपकी average energy loss per period है. Clear? So from this equation number 1 and from this equation number 2. Now put the value of equation number 1, equation number 2 in this equation for the standard values of quality factor. So what we get? So we get Q is equals to this is 2 pi as it is and energy stored in inductor. So this is multiplied by 1 by 2. Clear? If I am taking this 1 by 2 is L
I naught square and this is total divided by, again this is I naught square divided by 2 R into T. Clear? So again this is I naught square and I naught square get cancelled, this 2 get cancelled, so what remains? So this is 2 pi L divided by R into T. Clear? So again, so this is Q is equals to, this is 2 pi divided by T into L divided by R. बोला चलिए, तो Q is equals to 2 pi divided by T L divided by R. तो यहां तक हमारी इक्वेशन पहुंच गई. So this is 2 pi divided by T. अगर हम लोग देखेंगे, this is 2 pi divided by T. 1 upon T is your frequency and this is 2 pi f, and where 2 pi f is your angular frequency. तो यहाँ अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? So this is Q is equals to 2 pi by T is replaced by omega and this is L divided by R. So L divided by R. For this is रेजोनेंस सर्किट के लिए हम लोग इक्वेशन ओमेगा की अगर बनाते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, इट्स ओमेगा इज इक्वल टू, इक्वेशन बनती है हमारी 1 upon अंडर रूट ऑफ LC. इसको थोड़ी देर पहले भी हम लोग ने देखे थे. सो दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 upon अंडर रूट ऑफ LC. तो यहाँ मैं अगर पुट कर दूं, सो वी गेट द क्वालिटी फैक्टर. सो 1 upon अंडर रूट ऑफ LC and this L and this R remain as it is. Clear? अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर दूं, so again we get the Q quality factor. So quality factor is equal to 1 upon under root of LC, और ये फिर से इसको स्क्वायर रूट के टर्म्स में ले लूं, फिर डिवाइडेड बाय R, बिकॉज़ स्क्वायर रूट कैंसिल तो ओरिजिनल टर्म एज इट इज. और यहाँ अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन कर लूं, so Q is equal to what remains, so this is 1 upon R under root of L divided by C. So this is the equation for quality factor. ये इक्वेशन हो गया हमारा क्वालिटी फैक्टर के लिए. अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि क्वालिटी फैक्टर इज ऑकर्स ओनली फॉर द सीरीज रेजोनेंस. सीरीज रेजोनेंस के लिए हमारा क्वालिटी फैक्टर बनता है. और सीरीज रेजोनेंस में हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, हम लोग इसको फिर से एक बार देख ले. तो सीरीज रेजोनेंस में हमारा एक इंडक्टर के साथ में कैपेसिटर और साथ में रेजिस्टेंस, और हम लोग इट इज कनेक्टेड विद अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ, दैट इज E is equals to this is E naught sin omega t. तो हमारा रेजोनेंस ऑकर तभी होता है व्हेन XL is equals to XC. जब XL is equals to XC और हमारी इंपेडेंस Z is equals to अंडर रूट ऑफ R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर. So XL is equals to XC और Z is equals to R. The meaning of Z is equals to R, their impedance should be equals to resistance. So this circuit is act as a purely resistive circuit. ये सर्किट हमारी प्योरली रेजिस्टिव की तरह एक्ट करता है. और इंपेडेंस this is 1 upon R. If I am replacing this is 1 upon Z, तो 1 upon Z is equals to under root LC हो जाएगा. It means that if the R is minimum, अगर R अगर मैं कम रखूं तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा हो जाएगा, because there is inversely proportional. And if the R is maximum, अगर R हमारा मैक्सिमम है तो क्वालिटी फैक्टर हमारा कम हो जाएगा. तो क्वालिटी फैक्टर हमारी वही चीज होती है. क्वालिटी फैक्टर इज अ पैरामीटर, एक पैरामीटर है जो हमारे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को डिस्क्राइब करता है. और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इफ आई एम टेकिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे मैक्सिमम करंट हम लोग को मिलता है, तो व्हेन देयर इज अ मैक्सिमम करंट, सो अगेन देयर इज मैक्सिमम करंट हम लोग देखते हैं. तो जिस समय हम लोग मैक्सिमम करंट के बारे में बात करेंगे, सो दिस इज पीक ऑफ दिस रेजोनेंस कर्व. पीक ऑफ द रेजोनेंस कर्व ज्यादा तभी रहेगा जब मेरा R का वैल्यू बहुत लो रहेगा. क्लियर? बिकॉज दिस इज द रिलेशन. If the R is low, so the value of the peak value या height of this curve या peak of the curve is maximum, and when the peak of the curve is maximum, so it is called as sharpness of resonance, और उसको sharpness of resonance कहते हैं. And if there is sharpness of resonance is high, quality factor is also high. तो यहाँ दो डेफिनेशन है क्वालिटी फैक्टर की. ये एक डेफिनेशन से हम लोग ने इसको सॉल्व कर लिया. अब दूसरी डेफिनेशन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. इक्वेशन हमारी वही बननी चाहिए और कंसेप्ट भी हमारे वही बननी चाहिए. क्लियर? सो नाउ हम लोग इसका सेकंड टर्म्स देखेंगे. सो व्हाट इज आवर सेकंड टर्म फॉर दिस क्वालिटी फैक्टर? ये एक डेफिनेशन से इक्वेशन हमारी बन गई. सो दिस इज Q is equals to 1 upon R अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय C. ठीक है? एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि क्वालिटी फैक्टर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीरीज रेजोनेंस के लिए ले रहे हैं. सीरीज रेजोनेंस ले हम लोग इसलिए लेते हैं बिकॉज XL is equals to XC and when your XL is should be equals to XC, तो हमारा जो रेजोनेंस है ऑकर तभी होता है जब XL is equals to XC और रेजिस्टेंस, हमारी जो सर्किट है, सर्किट एक्ट एज अ प्योरली रेजिस्टेंस. और क्वालिटी फैक्टर टोटली डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. सो दैट इज इफ द R is low, क्वालिटी फैक्टर इज हाई. इफ द R is high, क्वालिटी फैक्टर इज लो. क्लियर? चलिए, अब ये एक हो गया क्वालिटी फैक्टर का एक डेरिवेशन. दूसरे डेरिवेशन से हम लोग देखते हैं. दूसरा डेरिवेशन दूसरे डेफिनेशन से आएगा.
So again, quality factor again denoted by Q. Clear? So quality factor is defined as, again it is a ratio of, ये एक रेशियो है, this is again ratio of voltage drop across L or C. The meaning of L or C, inductor or capacitor. Voltage drop across inductor or voltage drop across capacitor divided by applied voltage. This is second definition. Applied voltage. So this is second definition for the quality factor. Quality factor Q, again it is defined as, it is a ratio of voltage drop across L or C. The meaning of voltage drop across L or C, इंडक्टर और कैपेसिटर, चाहे आप यहाँ पे इंडक्टर का ले लो चाहे आप कैपेसिटर का ले लो, एक ही वोल्टेज आएगा इसका, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज. सो क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज, इट इज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू द अप्लाइड वोल्टेज. सो व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज डिनोटेड बाय V suffix L, या अदरवाइज हम लोग इसको दूसरे टर्म्स में डिनोट करेंगे E suffix L, where E suffix L is a EMF across inductor. And what is the EMF across inductor? So this is I into XL. ये I into XL हो जाएगा. Clear? और voltage drop across capacitor. So again this is V across C and this is replaced by E divided E suffix C. So EMF across capacitor. और ये EMF across capacitor फिर से हमारा क्या रहेगा? So this is I into X suffix C. So where X suffix C is your capacitive reactance and XL is your inductive reactance. Clear? So this is voltage drop across inductor and this is voltage drop across capacitor. This is EMF across inductor, this is EMF across capacitor. Again we replace this term, voltage drop across inductor and voltage drop across capacitor. Applied voltage हमारा क्या रहेगा? Applied voltage हमारा होता है applied voltage. It's a very simple applied voltage according to Ohm's law. V is equal to I into R. Voltage drop. So V is equal to I into R according to Ohm's law. चलिए हम लोग यहाँ पुट करेंगे. So quality factor Q is equal to क्या आ जाएगा? मैं यहाँ से कोई एक इक्वेशन ले लूँ तो मैं EL के लिए इक्वेशन ले लेता हूँ. So this is I into XL. Clear? And this is divided by R. ठीक है? This is I into R. ठीक है? Again this I get cancelled. So this Q is equal to XL divided by. Clear? And what is XL? तो XL क्या होता है हमारा? Equation of XL again. So XL is equal to omega L. XL क्या होता है? Omega L. So again this is Q is equal to, this is omega L divided by R. ठीक है? और फिर से for resonance circuit, resonance के लिए for frequency of resonance omega is equal to 1 upon under root of LC. ठीक है? तो ओमेगा की वैल्यू फिर से हमारी 1 upon under root of LC होती है. मैं यहाँ पुट कर दूं. So we get again Q is equal to 1 upon under root of LC again multiplied L divided by C. अगेन जैसे पहले रीअरेंजमेंट किया हुआ था वैसे हम लोग यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट करेंगे. सो वी गेट द इक्वेशन फॉर अगेन क्वालिटी फैक्टर. सो Q is equal to 1 upon, so Q is equal to 1 upon under root of LC, फिर से under root of, this is L square divided by R. रिप्लेस कर दो पूरा टर्म सॉल्व करने के बाद में 1 upon R under root of L divided by C. So again this is the equation for quality factor. तो दो डेफिनेशन से क्वालिटी फैक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं.